और मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम को कराची की अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया है। वीडियो के अंदर सिंधी कौम के बारे में सिंधी टारगेट करके स्पेसिफिक सिंधी कौम का नाम लेके उनके बारे में नाजेबा अल्फाज जो है वो अदा कर रहे थे। क्या कह रहे थे अल्फाज जिन लोगों ने नहीं सुने? कौम है वो, उनकी लड़कियां जो है वो शादी से पहले वो चौधरियों को गिफ्ट करते हैं और उन्होंने कहा कि जो सिंधी कौम है वो हिंदुओं से भी बदतर है। बीइंग सिंधी तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेश नहीं होता अदालतों के सामने तो फिर जो है कोर्ट उनको प्रोक्लेम्ड यानी कि इश्तिहारी करार देके उनके खिलाफ हुक्म करती है। तो अब कोई भी पुलिस वाला उसको जो है वो अरेस्ट करने का हक रखता है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। मारूफ यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम को कराची की अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया है और ये भी कहा है कि इनकी सारी जायदादें जब्त की जाएं। ये केस क्या है, तफसीलात क्या है, इस हवाले से इस केस के वकील अब्दुल फतेह चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये केस है क्या, और क्योंकि ये खुद ही मुद्दई हैं इस केस के और ये खुद ही वकील हैं, और साहिल अदीम को कराची की अदालत ने क्यों सज़ा दी, क्यों ये फ़ैसला सुनाया, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कि केस क्या है, तफसीलात क्या है, आप खुद ही जो है वो इस केस के वकील भी हैं, मुद्दई भी। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी देखें, ये एक वीडियो क्लिप थी जो साहिल अदीम की जो है वो मंजर-ए-आम पे आई और उस वीडियो के अंदर सिंधी कौम के बारे में सिंधी टारगेट करके स्पेसिफिक सिंधी कौम का नाम लेके उनके बारे में नाजेबा अल्फाज जो है वो अदा कर रहे थे। और जैसे ये चीज़ हमारे नॉलेज में आई और हमने ये वीडियो देखी तो हमने इनके ख़िलाफ़ जो है वो एफ़आईआर दर्ज करवाई सिटी कोर्ट थाने के अंदर, क्योंकि इस केस का मैं खुद ही मुद्दई हूँ। ये 13 जून 2024 को जो है मैंने अपनी मुद्दत के अंदर जो इसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करवाई, जिसके अंदर हमने उकसाने के और नफ़रत फैलाने के जो दफ़ात हैं वो हमने इनके अंदर शामिल करवाई। और साहिल अदीम शुरू से लेके जो अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे थे और कोर्ट ने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुतअद्दिद मरतबा जो इनको से रब्ता किया और कहा कि आप कोर्ट में आएँ और आके जो है अपने इस चीज़ का जो आपके ऊपर एलिगेशंस हैं, जो आपके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज हुई हैं, तो आप यहाँ पे आप पेश हुए। लेकिन वो पता नहीं खुद को बालातर समझते हैं इन अदालतों से, यहाँ जो है वो कोई खलाई मखलूक हैं, पता नहीं क्या वो ख़ुद को समझते हैं कि वो पहले दिन से लेके जो है इन अदालतों के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन फिर उसके बाद मजबूरन जो है वो कोर्ट ने इनका CNIC कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। और उसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि जायदाद यानी कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फ़िज़िकल हों, चाहे वो अमाउंट की सूरत में हों या बैंक बैलेंस की सूरत में हों, तो उनका 2 पेजेस का जो है तफसीली जो है वो अदालत ने जो है वो अपना ऑर्डर जजमेंट जो है वो जारी किया और इनको जो है प्रोक्लेम्ड एब्सकाउंटर यानी कि ये एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल होती है। जब मुल्ज़िम बिल्कुल पेश नहीं होता अदालतों के सामने तो फिर जो है कोर्ट उनको प्रोक्लेम्ड यानी कि इश्तिहारी करार देके उनके खिलाफ हुक्म करती है। ये बताएं कि अब होगा क्या? अब साहिल अदीम साहब ने जवाब दिया नहीं, कोर्ट आए नहीं, अब सज़ा तो सुना दी गई है, अब अगला क्या? देखिए, अब अगला 87-88 के अंदर ये होता है कि अब पहले तो सिर्फ जो है कंसर्न थाना था या उनकी पुलिस ही वो ही या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वही इसको अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी अगर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के सामने अगर ये नज़र आते हैं तो उनको अब ये राइट है कि इसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कंसर्न पुलिस वाले वो इसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब कोई भी पुलिस वाला उसको जो है वो अरेस्ट करने का हक रखता है। ये बताएं कि आप इस केस के मुद्दई भी खुद हैं, कोई राबता हुआ साहिल अदीम या उनकी टीम के जानिब से? जी देखें, उनकी टीम की जानिब से काफ़ी मरतबा मेरे साथ रब्ता हुआ, लेकिन हमने अपना पहले दिन से यही मौक़िफ़ रखा है कि हमारा उनके साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये एक सिंधी कौम की ज़ात का मसला है, सिंधी कौम के कल्चर का मसला है और सिंधी कौम की ज़बान का मसला है। और हमने उनको यही कहा कि आप अदालतों में आएँ और आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं इनकी आप वज़ाहत दें और आप आके बैठ के बात करें कि आपने ऐसे अल्फाज अदा क्यों किए, क्या वजह थी, या आपको किसी के थ्रू या किसी के कहने के ऊपर आपने ये अल्फाज अदा किए, क्योंकि उस अल्फाज के अंदर एक नफ़रत की बदबू आ रही थी। क्या कह रहे थे अल्फाज जिन लोगों ने नहीं सुने? या नहीं देखें, वो वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। पहली बात ये कि वो ऐसे अल्फाज थे कि जो जनरल जो है वो मीडिया के ऊपर ऑन एयर करने जैसे भी नहीं है। जैसे कि वो फरमा रहे थे कि जो सिंधी कौम है वो, उनकी लड़कियां जो है वो शादी से पहले वो चौधरियों को गिफ्ट करते हैं
और उन्होंने कहा कि जो सिंधी कौम है वो हिंदुओं से भी बदतर है, और सिंधी कौम जो है वो गज़वा हिंद का गज़वा सिंधी कर लें तो बड़ी बात है। तो पहली बात ये कि सिंध के अंदर कोई भी जो है वो चौधरीज़म वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे कोई चौधरी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर चौधरी हैं भी तो वो पंजाब के अंदर है, सिंध के अंदर कोई भी चौधरी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप ही क्यों आपने सोचा कि यार मैं इस पे काम करता हूँ, और उन्होंने इतना लाइटली लिया इस केस को साहिल अदीम ने, और सज़ा भी हो गई? देखें, क्योंकि हम पढ़े लिखे को माशरे में रहते हैं, और मेरा ताल्लुक़ भी जो है वो वकालत के शोबे से है, और मैं लीगल चीज़ें जानता हूँ। क्योंकि आम लोगों को ये नहीं पता कि ये किस इस तरह के भी केसेस वगैरह फ़ाइल होते हैं, क्योंकि आम बंदों को यहाँ पे अपने बुनियादी हुकूक़ के बारे में नहीं पता होता। तो फिर जो हम बीइंग एडवोकेट, बीइंग अ सिविल सोसाइटी और बीइंग अ सिंधी, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमारा कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो फिर मैंने अपनी मुद्दत के अंदर जो उनके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाई, और इंशाल्लाह हमारा आगे भी इरादा इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या केस में क्या पेशरफ्त होगी? नहीं मिलते हैं तो फिर क्या? देखें सर, अगर उसका CNIC अगर अभी जो कोर्ट ने इसका ब्लॉक किया है, तो अब मजबूरन जो इनको यहाँ पे पेश होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल CNIC एक ऐसा वो मेकनिज़म है, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है। क्योंकि अगर CNIC ब्लॉक हो जाता है तो सारी आपके अकाउंट्स वगैरह, यहाँ आप ना फ़ॉरेन के अंदर टूर कर सकते हैं, ना आगे पीछे जा सकते हैं, यानी कि आप स्टक ऑफ जो हो जाते हैं। तो मजबूरन जो है अब इंशाल्लाह इसको आना पड़ेगा। और अभी बहुत ज़्यादा जब ये कोर्ट का तफसीली ऑर्डर हुआ है, उसके बाद जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, और मुसलसल जो है हमारे थ्रू मुख्तलिफ लोगों के थ्रू रब्ता कर रहे हैं, और इससे ये साफ नज़र ज़ाहिर हो रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर है, और ये अनकरीब जो है वो अदालतों के सामने पेश होंगे, और पूरी कौम के सामने इंशाल्लाह हम इसको लेकर आएंगे। ये थे इस केस के वकील, और इस केस की तफसीलात बता रहे थे। साहिल अदीम को कराची की अदालत ने जो है वो इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया है।